तो हेलो गाइज़, स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। तो गाइज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अभी 2-3 दिन पहले यानी कि अभी 19 जुलाई में 2024 में अभी एक वीडियो बनाई थी जो कि विवेक सर हैं एग्जामपुर वाले। ठीक है गाइज़, तो उन्होंने जो ये वीडियो है, इस वीडियो में उन्होंने कुछ स्कोर बताया था यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो मैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, और जो यहाँ पे जो कट ऑफ है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है गाइज। तो गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये पूरा फंडा समझना है तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। आपको तभी समझ में आएगा कि कट ऑफ लगभग कहाँ पर जा कर के रुक सकती है। ठीक है, और मैं उनकी वीडियो के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने इतना कट ऑफ ज़्यादा क्यों बताया है। ठीक है गाइज, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो गाइज अभी आपने देखा होगा कि 19 जुलाई में विवेक सर ने, जो एग्जामपुर वाले हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाई थी जो कि सेफ स्कोर उन्होंने बताया था यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है गाइज, तो उन्होंने क्यों बताया था इतना स्कोर, पहले मैं आपको ये सब कुछ डिस्कस बता देता हूँ। ठीक है गाइज, तो गाइज आप ये देख पा रहे होंगे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में जो वैकेंसी आई थी सबसे पहले, वो आई थी 41,520। ठीक है गाइज, और इस भर्ती में दो तरह की ये वैकेंसी थी। ये कुछ सिविल पुलिस की थी और ये थी 18,000 कांस्टेबल्स की, पीएससी की। ठीक है, और जो फॉर्म भरे गए थे ये बताया था 22 लाख के आसपास, 22-23 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। ठीक है गाइज, और गाइज जो इसकी जो वो गई थी कट ऑफ, उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ, यहाँ पे ये 225, 216, 187, 153, 199, इस तरह से कुछ यहाँ पे कट ऑफ गई थी उस टाइम पे। ठीक है गाइज, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये इतनी कट ऑफ उस टाइम पे क्यों गई थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो था वो ये नहीं था कि काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी आई थी, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था। इन्होंने जो बताया कि काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी आई थी तो उसके कारण से यहाँ पे कट ऑफ गया था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड कि जो ये 41,520 वाली वैकेंसी है, इस वैकेंसी में मैं खुद शामिल था। मैंने भी इस भर्ती का पेपर दिया था। ठीक है गाइज, लेकिन मेरा किस कारण से नहीं हो पाया इस वैकेंसी में, वो भी कारण मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 18 और 19 जून को 2018 में इसका 4 शिफ्टों में ही एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी जो 2 शिफ्ट थी, 18 की सेकंड और 19 की सेकंड, वो दोनों शिफ्ट कैंसिल कर दी गई थी। वो कैंसिल किस वजह से करी थी, क्योंकि जो पेपर के बँटने में कुछ फेरबदल हो गई थी, गलत शिफ्टों के पेपर आपस में बदल गए थे। ठीक है, तो इसलिए सेकंड सेकंड शिफ्ट के पेपर कैंसिल करके, और जो वो पेपर हैं वो 3 महीने के बाद दोबारा कराए गए थे, दोनों शिफ्टों के पेपर। ठीक है, तो जो दोनों शिफ्टों के पेपर 3 महीने बाद जब कराए गए थे, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो कुछ इस तरह से कट ऑफ गई। ठीक है गाइज, ये इस तरह से कट ऑफ गई। और इस तरह से कट ऑफ जाने का जो मेन रीज़न था वो था इसका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो जो पेपर पहली शिफ्ट में हुए थे, जिनका एक ही बार पेपर होकर रह गया था, उनको जो नॉर्मलाइजेशन मिला था दोस्तों, वो मिला था 40 से 50 नंबर तक इस भर्ती में। 40 से 50 नंबर तक इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन मिला था, जो शिफ्ट कैंसिल नहीं हुई थी। तो गाइज उसके कारण ये कट ऑफ चढ़ी थी। मैं आपको बता दूं, जो शिफ्ट कैंसिल नहीं होती उसमें लगभग, तो गाइज उसमें लगभग 175, तो उसमें लगभग 175 नंबर के आसपास जो ओबीसी में नंबर लाया था ना, उसका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। जो शिफ्ट कैंसिल नहीं होती उसमें 175 नंबर पे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उसके लगभग 40-45 नंबर बढ़े थे उस कैंडिडेट के, तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। ठीक है गाइज, तो मैं अब आपको दूसरी इससे अगली भर्ती के बारे में बताना चाहूँगा। तो गाइज उससे अगली भर्ती हुई थी ये, तभी 2018 में ही अक्टूबर के महीने में ये वैकेंसी आई थी 49,568। उससे लगभग 8,000 वैकेंसी एक्स्ट्रा थी। ठीक है, इसमें भी दो तरह की थी, सिविल पुलिस की 31,360 और पीएससी की ये थी 18,000 कुछ। तो इसमें जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, वो भरे गए थे 19,38,000। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्म जो पहले से कम भरे गए, वो क्यों भरे गए, वो इसलिए भरे गए क्योंकि जो 22 लाख पिछली वाली भर्ती में फॉर्म भरे गए थे, उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं बिना तैयारी वाले, वो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। तो उनको अपने औकात के बारे में पता चल गया कि हमारा कुछ नहीं होना, तो उन्हीं लोगों ने इसमें कुछ कम फॉर्म डाले। ठीक है, और जो डीबी के लिए इसमें बच्चे लिए गए, वो लिए गए यहाँ पे 1,23,000, लगभग 2.5 गुने वैकेंसी के। ठीक है गाइज, तो गाइज इस भर्ती में भी मैं शामिल था, इसमें भी मैं शामिल था। इस भर्ती में मेरा नंबर आ गया, इस भर्ती में मेरा नंबर आ गया काफ़ी अच्छे खासे नंबर से, लगभग मेरा 200 नंबर का एग्ज़ाम यहाँ पे गया था, और मैं ओबीसी से हूँ।
ठीक है गाइज, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा नंबर कितने ज़्यादा नंबरों से आया था। ठीक है, तो आगे मैं इसकी और कट ऑफ दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज ये देखिए, जो ये 49,568 वाली जो भर्ती है, इसकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि EWS का कोई भी मैटर नहीं था, तो EWS यहाँ पर नहीं था। अब की बार EWS है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ कट ऑफ गई थी 185, 172, 145, 114। तो ये अचानक से इतनी कट ऑफ गिर गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहली वाली भर्ती हुई थी 41,000 वाली, उस भर्ती के बच्चे इसमें नहीं थे। जो 41,000 वाली वैकेंसी थी, वो सभी जो सेलेक्ट हो गए थे बच्चे, उन्होंने भी इसमें टेस्ट दिया था। वो भी इस एग्ज़ाम में बैठे थे गाइज, क्योंकि मैं दोनों भर्ती में शामिल हुआ हूँ। मेरा इस भर्ती में नंबर आया था। और आप देख लीजिए, OBC की 172 पे गई थी और मेरे जो नंबर थे वो 200 थे। तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल सिलेक्शन होने वाले चांस थे। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं इस भर्ती में हाइट में बाहर कर दिया गया। इस भर्ती में भी मैं हाइट से बाहर कर दिया, हाइट में ही निकाल दिया मुझे। ठीक है, इसमें भी मुझे सिलेक्शन नहीं मिल पाया। तो गाइज इन दोनों भर्तियों के बारे में सर ने बताया कि इनकी कट ऑफ इतनी गई है। ठीक है, लेकिन इसी भर्ती, इन दोनों भर्तियों के आसपास में ही एक भर्ती और हुई थी, जिस भर्ती के बारे में सर ने नहीं बताया। ठीक है, तो उस भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी भर्ती थी और उसकी कट ऑफ कितनी गई थी और उसकी वैकेंसी कितनी थी। वो भी वैकेंसी 2018 में ही निकली थी। 2018 में ही वो भी वैकेंसी आई थी, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम है वो 2021 में हुआ था। ठीक है गाइज, 2021 में उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी कट ऑफ कितनी गई होगी। यहाँ पे भी तीनों भर्ती जब ये हुई थी, तो तीनों में ऑनलाइन पढ़ने का भरपूर सिस्टम था। तब भी जियो आ चुका था तब तक। ठीक है गाइज, जो तीसरी भर्ती है गाइज, जो इनके साथ ही हुई थी, उस भर्ती में भी मैं शामिल हुआ था। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज अब आप कुछ इस कट ऑफ को देखिए, 187, 179, 155, 129। यहाँ पर भी EWS नहीं थी, क्योंकि ये भी 2018 के फार्म भरे गए थे। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती थी, ये 5400 पद के आसपास एक जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार, ये 3 तरह के पद आए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं JW यानी कि जेल वार्डन की। ठीक है, ये कट ऑफ आई है, उसकी ऑफिशियल कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो ये कुल 5400 पद आए थे। इसके लिए जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 9 लाख के आसपास भरे गए थे। ठीक है, 9 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। और इसमें जो यहाँ पे पेपर दिया था लोगों ने, वो लगभग 5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है गाइज, और उसकी कट ऑफ आप ये देख पा रहे होंगे। ये जो कट ऑफ है ये पुरुषों के लिए है, ये रही। इसकी महिला की कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। महिला की जो कट ऑफ है वो ये है, आप देख पा रहे होंगे, 166, 155, 132, 101। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे जो ये 5400 पद थे, 5400 पद, और लगभग पेपर दिया था 5 लाख ने। तो ये यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था। और उसी समय की ये बात है, लगभग 10 गुने बच्चों ने पेपर दिया था 5400 के लिए, 10 गुने बच्चों ने। ठीक है, 10 गुने फार्म भरे हुए थे। जो 10 गुने फार्म भरे हुए थे, उन बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया था लगभग 5 लाख ने। ठीक है, फार्म तो 9 लाख भरे हुए थे। ठीक है गाइज, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ कट ऑफ के बारे में। तो गाइज अब आप ये वाली भर्ती देखिए जो अब चल रही है फिलहाल में, 60,244, और लगभग फार्म 50 लाख भरे हुए हैं, यानी कि 48 लाख फार्म भरे हुए हैं। ठीक है, और इस भर्ती के बारे में सर ने कट ऑफ दी है यहाँ पर पे। पहले मैं आपको उस कट ऑफ को दिखा देता हूँ कि इस सर ने कट ऑफ कितनी बताई है। ठीक है गाइज, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से कट ऑफ बताई है, 230, 225, OBC के लिए 225, SC के लिए 190 और ST के लिए 150। ये यहाँ पे मेल की है और ये फीमेल की है। तो इस तरह से कट ऑफ बताई है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से तो ये कट ऑफ बिल्कुल गलत है। इतनी कट ऑफ तो नहीं जाने की, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। बेशक 48 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, 48 लाख फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, इस संख्या से कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं कि इस भर्ती में 3 साल की छूट दी गई है। 3 साल की छूट दी गई है, जिसके कारण लगभग 20 लाख फॉर्म तो एक्स्ट्रा ऐसे ही भर दिए हैं। 20 लाख फॉर्म एक्स्ट्रा भरे गए हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पिछले जब भर्ती आई थी उस समय पे आपने देखा होगा कि पेपर में जो अखबार आए हुए थे, उन्होंने भी लगभग 30 लाख के आसपास फॉर्म भरने की जो अंदाज़ा था भर्ती बोर्ड का, वो 30 लाख के आसपास था। तो लगभग 18 लाख फॉर्म तो एक्स्ट्रा डले हुए हैं, जो एज की छूट है उससे। तो मेरा भी इसमें फॉर्म है, मैं भी एज छूट जो 3 साल की मिली है, 3 साल की जो एज छूट मिली है उसी से आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मेरी तैयारी अभी भी ठीक है। मैं जो पिछली बार अभी पेपर हुआ था फरवरी में, मेरा 215 का स्कोर वहाँ पे, 215 का स्कोर मेरा अभी भी बना है। ठीक है, OBC से हूँ मैं, तो लगभग मेरा नंबर अभी भी आ जाता। ठीक है गाइज,
और गाइज मैं आपको बता दूं, जो भी छूट होकर के 3 साल की एज में जो छूट हुई है, उससे जो बच्चे आए हैं उनकी तैयारी, उनमें से 1% लोगों की भी तैयारी नहीं है, क्योंकि वो तो अब अपने काम पर निकल चुके थे। 30-31 साल की उनकी एज हो चुकी है, वो कहाँ तैयारी करने लग रहे हैं। और जो अब पेपर उन्होंने दिया था उनमें उनको स्कोर इतना बना नहीं, तो वो फिर छोड़ के दोबारा अपने काम पर चले गए हैं। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गाइज मैं फील्ड में रहता हूँ, मैं खुद तैयारी करता हूँ, तो मैं इनको गलत नहीं बता रहा हूँ कि विवेक सर गलत बता रहे हैं ये सब कुछ, ये भी अपने हिसाब से सही बता रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैं बच्चों में रहता हूँ, जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैं खुद भी तैयारी करता हूँ। यहाँ पे कई सारी लाइब्रेरी हैं, उनमें काफ़ी बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 4-5-6 लाइब्रेरी हैं यहाँ पे आसपास में, मेरे गाँव के आसपास में, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो कोई ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है गाइज। तो इतना तो मुझे नहीं लगता कि इतना स्कोर जाएगा, इतने ये सेफ स्कोर होगा, ये तो बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। मैं आपको अपना ओपिनियन जो देता हूँ, वो जो 49,568 वाली जो वैकेंसी थी, 49,568 वाली, उसका जो पेपर हुआ था, उसके पेपर से जो ये पेपर है वो बहुत हार्ड आया है। और 41,520 में, 41,000 वाली में और 49,000 वाली में, दोनों में मानसिक अभिरुचि नहीं आई थी, ठीक है गाइज। और मैं आपको बता दूं, जो जेल वार्डन वाली में जो वैकेंसी आई थी, उसमें उसका जो पेपर था, उसका सेम टू सेम पेपर वो था जो अब 60,244 वैकेंसी में आया है, बिल्कुल सेम टू सेम वही रीजनिंग और वही मानसिक अभिरुचि, वही हिंदी, एकदम सेम टू सेम वैसा ही था। मैंने पेपर वो दिया था, मेरा जो नंबर उसमें नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने मानसिक अभिरुचि पहले कभी पढ़ी नहीं थी, और अचानक से उसमें मानसिक अभिरुचि आ गई, जिसके कारण मैं टाइम मेंटेन वहाँ पर नहीं कर पाया और मेरा स्कोर वहाँ पर बिगड़ गया। ये कारण रहा मेरा जेल वार्डन में सिलेक्शन नहीं होने का, ठीक है गाइज। तो इसमें भी ऐसे ही स्थिति बिगड़ी थी बहुत लोगों की। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अब की बार मानसिक अभिरुचि आएगी ही, एजेंसी चेंज हो चुकी है, हो सकता है मानसिक अभिरुचि आए या हो सकता है मानसिक अभिरुचि ना आए, ठीक है। और मैं अब आपको सेफ़ स्कोर बताने वाला हूँ। तो सेफ़ स्कोर मैं बता देता हूँ आपको कि यदि आप जनरल में हैं, तो यदि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं नेगेटिव काटने के बाद, तो आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन हर कैटेगरी में एकदम सेफ़ हैं। उसी हिसाब से ओबीसी वाले 2-3 क्वेश्चन कम, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन एससी वाले कम, उसी हिसाब से लगा सकते हैं, फाइनल हो जाएगा, ठीक है गाइज। 100 क्वेश्चन से ऊपर मुझे नहीं लगता, जनरल की 1-2 क्वेश्चन और ऊपर चली जाए, 101-102 के आसपास जा सकती है, 205 तक कट ऑफ, वो भी फाइनल। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी जितनी इन सर ने बता दिया है, ठीक है गाइज। इतना जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। मैं मानता हूँ इन्होंने 2-3 हज़ार बच्चों का ऑफलाइन या कैसे भी अपना जो है टेस्ट लिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि उन बच्चों से इतना बड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ इतनी पहुंच जाए। इतनी कट ऑफ नहीं पहुंचेगी क्योंकि पेपर भी काफ़ी हार्ड हो चुका है, लेवल उठ चुका है पिछली भर्तियों से, ठीक है गाइज। तो गाइज यदि आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते हुए, तो गाइज वीडियो आपको यदि अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे इस भर्ती के बारे में काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबे समय से कई सारी भर्तियों का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जो यूपी पुलिस की भर्ती हैं। इससे पहले मैं 3-4 भर्तियों का यूपी पुलिस का ही एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मैं नंबर अब आ भी चुका हूँ। मैं हाइट में निकला था पहले, लेकिन अब मेरी हाइट थोड़ी-सी, जितनी हाइट से मैं निकला था और उससे आधी सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। तो हो सकता है कि मैं अब की बार हाइट में ना निकलूँ, ठीक है गाइज़। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलता हूँ मैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो गाइज़ आज के लिए धन्यवाद।